अगर तुम ऐसे वर्कआउट करते हो तो भूल जाओ कि तुम्हारी बॉडी कभी बनेगी, क्योंकि इससे ना सिर्फ तुम अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो बल्कि अपनी इंजरी की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ा रहे हो। आज मैं तुम्हें बताऊंगा ऐसी मिस्टेक्स जो खुद मैंने अपनी स्टार्टिंग में बहुत करी हैं और अभी भी हर बिगनर वो गलतियां कर रहा है। ईगो लिफ्टिंग सबसे बड़ी और सबसे कॉमन गलती है जो हर बिगनर करता है। दूसरों को दिखाने के चक्कर में हैवी वेट उठाते हैं जिससे उनकी फॉर्म खराब होती है, ना बॉडी ग्रो होती है और सबसे बड़ी चीज़ इंजरी के चांसेस ही बढ़ जाते हैं। अक्सर बिगनर क्या करते हैं, वो अपने आसपास के लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अपनी लिमिट से ज़्यादा वेट उठाते हैं। वो समझते हैं कि अगर वो लाइट वेट से वर्कआउट करेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे। यार ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो कि लोग तुम पर हंसेंगे, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जिम का मकसद है अपनी प्रोग्रेस, ना कि दूसरों को इम्प्रेस करना। क्या होता है जब तुम ईगो लिफ्टिंग करते हो, तुम्हारी फॉर्म खराब होती है जिससे तुम्हारा मसल एक्टिवेट नहीं होता। तुम्हारे जॉइंट्स पर स्ट्रेस पड़ता है जो इंजरी की वजह बन सकता है। तुम्हारी मसल ग्रोथ रुक जाती है क्योंकि तुम्हारे मसल पर प्रॉपर टेंशन नहीं पड़ती। जिम में अपनी प्रोग्रेस से फोकस करो और अपनी बॉडी को धीरे और स्मार्ट तरीके से बिल्ड करो। जब तुम अपनी फॉर्म पे ध्यान देते हो और प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो करते हो तो तुम्हारे मसल को प्रॉपर टेंशन मिलती है और तुम्हारा मसल ग्रो होता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है वो मैं आगे बताता हूँ। बहुत से बिगिनर क्या करते हैं, वो YouTube वीडियोस और इंस्टा रील पर जो वर्कआउट देखते हैं वही फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ये सबसे गलत तरीका है एक बिगिनर के लिए। बिगिनर्स के लिए ज़रूरी है उनका वर्कआउट उनकी बॉडी के हिसाब से डिज़ाइन हो। जो चीज़ एक एक्सपीरियंस लिफ्टर के लिए काम करती है ज़रूरी नहीं कि वो एक बिगिनर के लिए भी इफेक्टिव हो। हर किसी की फिजिकल कैपेबिलिटी और नीड्स अलग अलग होती हैं, इसलिए ब्लाइंडली किसी और का वर्कआउट फॉलो करना हमेशा सही नहीं होता। ट्रेनर की गाइडेंस लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो तुम्हें प्रॉपर फॉर्म और टेक्निक सिखाता है। गलत फॉर्म से ना सिर्फ तुम्हारा मसल एक्टिवेट नहीं होता बल्कि तुम्हारे ज्वाइंट पर स्ट्रेस पड़ता है जिससे इंजरी का रिस्क बढ़ जाता है। ट्रेनर तुम्हारी बॉडी की नीड्स को समझता है और तुम्हारे फिटनेस लेवल के हिसाब से वर्कआउट प्लान बनाता है जिससे तुम्हारे गोल्स जल्दी और सेफली तरीके से अचीव होते हैं। बहुत से बिगिनर्स वार्म अप और स्ट्रेचिंग को करना जरूरी नहीं समझते, जबकि ये तुम्हारी वर्कआउट रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इससे तुम्हारे इंजरी का रिस्क काफी कम हो जाता है। अगर तुम वार्म अप और स्ट्रेचिंग को स्किप करते हो तो तुम्हारे मसल्स टाइट रहते हैं और तुम्हारी परफॉर्मेंस पर भी काफी अफेक्ट होता है। तुम्हें कोई लंबा चौड़ा वार्म अप करने की जरूरत नहीं है। सिंपली जो मसल तुम ट्रेन कर रहे हो उसकी कंपाउंड एक्सरसाइज और उसकी कुछ एक्सरसाइज लाइट वेट के साथ परफॉर्म करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम चेस्ट ट्रेन कर रहे हो तो पुशअप और बेंच प्रेस करो। ये तुम्हारे मसल को प्रॉपर ब्लड फ्लो देने में हेल्प करेगा जिससे तुम्हारे लिए हैवी वेट उठाना काफी इजी हो जाएगा। बगैर वार्म अप के हैवी वेट उठाने का मतलब है अननेसेसरी रिस्क लेना। स्ट्रेचिंग को तुम अपने वर्कआउट डे के हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि अगर आज तुम्हारा शोल्डर डे है तो तुम शोल्डर के लिए ओवरहेड स्ट्रेच और क्रॉस बॉडी स्ट्रेच कर सकते हो, जो तुम्हारे मसल को रिलैक्स करेगा और तुम्हारे मसल की रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करेगा और तुम्हारे वर्कआउट को इफेक्टिव बनाएगा। बिगिनर्स के लिए ये दोनों चीजें इग्नोर करना काफी बड़ी गलती है जो कि उनके लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को इफेक्ट कर सकती है। अपने वर्कआउट रूटीन में वार्म अप और स्ट्रेचिंग जरूर ऐड करो। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब है अपनी बॉडी को धीरे धीरे नए चैलेंजेस देना, और बिगनर ये बात नहीं समझते। वो एक ही वेट या रेप्स में स्टक हो जाते हैं। जब तुम अपने मसल को नए स्ट्रेस नहीं देते तो उनका ग्रो होना काफी मुश्किल हो जाता है। मसल्स तभी ग्रो करते हैं जब उन्हें हर बार नए चैलेंजेस मिलते हैं। अगर तुम सेम वेट और सेम रेप्स करते रहोगे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ और साइज में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। प्रोग्रेसिव ओवरलोड तुम्हारे वर्कआउट रूटीन को ज्यादा इफेक्टिव बनाता है और तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड फॉलो कैसे करें? हर 1-2 हफ्ते बाद अपनी एक्सरसाइज का वेट थोड़ा सा बढ़ाओ। जैसे अगर तुम 15 केजी की बेंच प्रेस कर रहे हो तो अगले हफ्ते 17 से 18 केजी ट्राई करो। अगर पहले तुम 10 रेप्स करते थे तो अगली बार 12 रेप्स करो या एक और सेट ऐड करो। एक्सरसाइज को स्लो और प्रॉपर फॉर्म के साथ करो ताकि तुम्हारे मसल पर प्रॉपर टेंशन पड़े। अच्छा, तो ये थी वो गलतियाँ जो अक्सर बिगिनर्स करते हैं। अगर तुमने रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है तो इन गलतियों का ख्याल रखना और इनसे बचना। जिम का मकसद है अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना, ना कि वजन उठा के फालतू का शो ऑफ करना। जिम में अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देना। उम्मीद करता हूँ तुम लोगों को वीडियो काम की लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो कमेंट कर देना, वरना ये मेरा इंस्टा है या DM कर देना और फॉलो भी कर देना।